जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, महाकुंभ और कुंभ के आयोजन को लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे ही महाकुंभ की एक कथा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि समुद्र देव ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जो बाद में महाकुंभ जैसे आयोजन की वजह बना। आइए आपको उस कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शिव की आराधना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठी हुई थी। तभी वहाँ समुद्र देव का पुत्र शंख पहुँचा। समुद्र में जो जीव रहते थे उनसे कर लेने की जिम्मेदारी शंख के पास थी। शंख से ये जिम्मेदारी उसके पिता समुद्र देव ने ही दी थी। शंख सभी से कर लिया करता था। पाताल और नाग लोग भी समुद्र के तल में ही रहते थे, इसीलिए वो भी नियम से कर दिया करते थे। लेकिन एक बार शंख असुरों की बात में आकर क्षीर सागर में पहुंच गया और भगवान विष्णु से कर मांगने लगा। उसने भगवान को अपशब्द कहे। उसने भगवान को कहा कि तुमने मेरा कर दबाया हुआ है। ये सुनकर भगवान ने कहा कि नहीं शंख, मैंने तुम्हारे किसी कर की चोरी नहीं की है। भगवान ने कहा कि शंख, अपने पिता से पहले नियमों की जानकारी ले लो। लेकिन शंख को असुरों ने अपनी बातों में बहका दिया था। उसने श्री हरि की एक न सुनी। शंख ने भगवान से कहा, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी भी करते हो। अब मुझे नियम समझाओगे? इतना कहते हुए शंख ने देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए कह दिया कि इतनी सुंदर स्त्री के पास बिठा रखा है और कर देने की इच्छा नहीं है। उसने भगवान से कहा कि कर के बदले ये स्त्री मुझे दे दो। ये सुनकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही क्रोध में आ गए। भगवान विष्णु ने कौमदी गदा से शंख पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। शंख की मृत्यु की खबर जैसे ही समुद्र देव को मिली, वो अपने आपे से बाहर हो गए। इसके बाद वो तुरंत क्षीर सागर पहुँचे और बिना भगवान विष्णु की बात सुने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि देवी लक्ष्मी की वजह से ही श्री हरि ने उनके पुत्र का वध किया है, इसीलिए देवी लक्ष्मी उनसे बिछड़कर समुद्र में समा जाएगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। वहीं भगवान ने समुद्र देव से कई बार देवी लक्ष्मी को लौटा देने की गुजारिश की, लेकिन समुद्र देव ने श्री हरि की एक न सुनी। जब समुद्र देव ने भगवान की एक न सुनी, तब श्री हरि ने देवों और असुरों के साथ मिलकर भोलेनाथ के आदेश से समुद्र का मंथन किया। इस मंथन के दौरान समुद्र देव अपने कई अमूल्य रत्नों से हाथ धो बैठे। आखिर में उन्होंने हार मान ली और देवी लक्ष्मी और अमृत कलश को भेजा। फिर भगवान श्री हरि ने एक बार फिर देवी लक्ष्मी से शादी की। जो कलश समुद्र देव ने भेजा था उसमें अमृत था और उसी की वजह से देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। उस कलश के अमृत की बूंद धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। यही वो 4 जगहें हैं जहां महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ लगता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।